बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ, तहम ट्रेडिंग के दौरान मार्केट यकदम रेड जोन में दाखिल हुई। सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन यकदम हमने देखा कि फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स ने शेयर्स फरोख्त करनी शुरू कर दिए। इलेक्शन का प्रेशर है, इसके अलावा जो मार्केट पॉजिटिव हो रही थी, हमने कल भी देखा ट्रेडिंग ग्रीन जोन में हुई। आज भी मार्केट का आगाज ग्रीन जोन में हुआ। पहला सेशन ग्रीन जोन का हमने देखा, फिर सेकंड सेशन में हमने कमी देखी। तो पहले सेशन में जो तेजी रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंपनीज के जो मुस्बत मालियाती नताइज हैं, उसकी वजह से मार्केट में तेजी है। OGDCL और PPL के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ। फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में हमने खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा। तो लेकिन उसके बाद जब हमने सिचुएशन देखी सेलिंग की, तो उसके बाद फिर मार्केट कम होती रही और 100 इंडेक्स गिरते गिरते 65,000 के लेवल से डिक्रीज होकर 64,000 के लेवल पर आ गया। और इंटरेस्ट रेट क्या होगा पीर वाले दिन, स्टेट बैंक कौन सा कट लगाएगा इंटरेस्ट रेट में या नहीं लगाएगा, अनचेंज रहेगा इंटरेस्ट रेट, तो इसका भी एक प्रेशर है। तो लोग शेयर्स को फरोख्त करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर रिजर्व्स बेहतर होंगे तो मजीद डॉलर नीचे जाएगा। एक्सचेंज कंपनीज वैसे प्रेडिक्ट कर चुकी हैं कि आइंदा आने वाले 2 से 3 माह में डॉलर 270 रुपये के लगभग हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा शोबा जिस पर अब हमने फोकस करना शुरू कर दिया है, वो है माइंस एंड मिनरल्स का। मैं आपको आज इस प्रोग्राम में माइंस एंड मिनरल्स की अफादियत के बारे में बताऊंगा, पाकिस्तान में कितने ज़खायर हैं इसके, और हमने अब तक तवज्जो क्यों नहीं मरकूज़ की। अब जाकर जब हम बहुत ज़्यादा मौशी मसाइल में घिर चुके हैं, तब जाकर हमने इस इंडस्ट्री को फोकस करना शुरू किया है। और कौन कौन से सूबों में कौन कौन से मादनी और वसाइल और जो ज़खायर हैं वो छुपे हुए हैं, और इस पर हम काम अब करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जेब में पैसा नहीं है। तो ये तमाम पॉइंट्स मैं आज तफसीली डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान अगर मिनरल्स एंड माइंस की इंडस्ट्री पर फोकस करे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बल्कि इतना आगे जा सकते हैं, इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि हम IMF के चुंगल से बाहर निकल सकते हैं, हम अपना कर्जा काफ़ी हद तक उतार सकते हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। रेकोडिक इस वक्त हमारी तरजीहात में शामिल है। SIFC इस वक्त मिनरल्स एंड माइंस की इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, और SIFC जितना मुतहरिक है माइंस एंड मिनरल्स की इंडस्ट्री को लेकर, इससे पहले हमने कभी भी इतना ज़्यादा मुतहरिक किसी इदारे को नहीं देखा। बहरहाल माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से हम बात करेंगे। सिंध के अंदर भी बहुत सारे मादनी जो ज़खायर हैं वो छुपे हुए हैं, बलूचिस्तान में तो बेशबहा हैं। तो इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। माइंस एंड मिनरल्स का वो वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, लेकिन हमने माइंस एंड मिनरल्स पर फोकस बहुत ताख़ीर से किया। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, माइंस एंड मिनरल्स से दुनिया अपने ख़जाने भर चुकी है। पाकिस्तान के ख़जाने खाली हैं। अगर माइंस एंड मिनरल्स पर हम फोकस कर लें तो हमारे ख़जाने बढ़ जाएंगे और हम IMF के प्लान से बाहर आ जाएंगे। इसी हवाले से मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं निगरान सूबाई वज़ीर बराए मादनियात खुदाबख्श मरी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दें खुदाबख्श साहब कि आपने जब कलमदान संभाला और आप सिंध काबीना में आए, तो माइंस एंड मिनरल्स जो सेक्टर है वो कहाँ पर था, क्या इसकी पॉलिसी थी, आपने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, और क्या आपने क्या आप जो गुज़िश्ता वज़ीर थे उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन थे? देखें, मैं जिस तरह आपने एक बात की कि हमने बड़ी देर से जो है ना इस सेक्टर पे तवज्जो दी। देखें, अगर इस सेक्टर पे हम पहले तवज्जो दे चुके होते ना, जी। आज शायद हमारा शुमार एक तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हो, और बल्कि हम सर फहरिस्त होते। उसकी वजह ये, तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, यूरोप है, कुछ भी है, यूनाइटेड स्टेट है या जी। अमेरिका है या सऊदीया है, इन सब के पास वो तादाद और वो जो क्वांटिटी या उस लेवल का मिनरल नहीं जो हमारे पास में। पहले तो पाकिस्तानी कौम को ये बात समझनी चाहिए। अब उसके अंदर कंपटीशन क्या है? दुनिया में जंग किस चीज़ की है? जी। अ, एक आज अमेरिका है, मैं हमेशा बात करता हूँ, जापान है, या हर मुल्क कोई ना कोई प्रोडक्ट अपनी बना। आपके मुल्क में
देखें, आज अगर हम सियासी बयानात करते हैं, हम जो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद लोगों को हम उनकी तवक्कुआत बढ़ाते रहते हैं, उन्हें उम्मीद दिलाते रहते हैं कि हम आपको नौकरियाँ देंगे, हम सड़कें बना के देंगे, हम स्कूल बना के देंगे, हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे। तो मुझे सिर्फ़ ये बताइएगा कि आप ये सारा काम जो करेंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से? बिल्कुल, जेब में तो पैसा ही नहीं है हमारी, खजाने खाली हैं हमारे। आईएमएफ से लेंगे या एड लेंगे, क्या लेंगे? बिल्कुल, हम कर्ज़ा माँगेंगे और मुख्तलिफ़ कमर्शियल बैंकों से हम कर्ज़े लेते हैं, IMF से कर्ज़े लेते हैं, पेरिस क्लब से कर्ज़े लेते हैं और इसी तरीके से हम अपने मुल्क को चलाते हैं और सूद की अदाइयाँ करते रहते हैं। ठीक है, आप ये करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास ज़राअत इतनी है कि आप अपनी खुद आपकी पूरी हो मुल्क की, आईटी आपके पास है, अब बेचेंगे क्या? प्रोडक्ट बना के एक फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ का एक मालिक है, वो भी क्या कमाता है, वो किससे कमाता है? वो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट को बेचता है, वो कमाता है। तो बिल्कुल, हमारे मुल्क में चाइना जो बूस्ट किया था आज से 40 साल पहले, उसके हालात हमसे बदतर थे। जी। उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर पे बड़ी तवज्जो दी। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाए तो उनके पास अब इंडस्ट्रीज़ में बनता क्या? प्रोडक्ट बनता है। कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले लें, वो सारा प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट बनता किस चीज़ से? वो खला से तो बनने सारा नहीं। अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आपने जो वो कह दिया जिन को और जिन ने बना दिया। वो ज़ाहिर-सी बात है किचन में भी चाय जब बनती है, जब आप 2-3 चीज़ें मटीरियल लेते हैं और उसको मिक्स करके बनाते हैं, तो वो एक शक्ल बन जाती है। यानी वो इस खाम माल अपना खुद बनाते हैं, उसके बाद फिर वो माल तैयार करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं और अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम लोग अपना तो खाम माल इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करने के बाद फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास सारा मिनरल मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर। जी, एक-एक मिनरल मौजूद है, एक-एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। मैं शुरू से लेके इसी चीज़ पे आया, माज़ी में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, उससे हमें कोई सरोकार नहीं और बल्कि मैं ये कहता हूँ जी, कि अगर माज़ी में, चाहे वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से गलतियाँ हुई हों, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट से हों, चाहे हमारे सियासतदानों से हों, गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन अगर माज़ी को देख के हम ना सुधरें और माज़ी को देख के अगर हम सबक हासिल ना करें, तो हमारा मुस्तकबिल भी अंधेरे में होगा। लेकिन तो मैं इन मुझे ये बताएं हाँ, खुदाबख्श साहब कि जब आपने कलमदान हाँ, संभाला तो हुँ। क्या गुज़िश्ता वज़ीर जो इस सीट पर थे, उनकी पॉलिसीज़ से, उनकी कारकर्दगी से या उनकी फ़ाइल या उनके काम जब आपने देखे टेबल पर तो उससे आप मुतमईन थे या आपने उनकी पॉलिसीज़ में रिफ़ॉर्म्स किए, नई टीम मैं बनाई, अर्ज़ क्या कर किया रहा हूँ आपने? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मैंने आपको शुरू में भी बात बताई थी कि देखें, जिसने भी जो गलतियाँ की, चाहे वो उन्हें उस चीज़ का इल्म नहीं था या उन्होंने उसको दरकिज़ोर किया क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत है ना, जी, हमारी दौड़ लगी रहती है एमएनए बनने की, हमारी दौड़ लगी रहती है मिनिस्टर बनने की, हमारी दौड़ लगी रहती है बल्दियात जीतने की, हमारी दौड़ लगी रहती है पीएम बनने की, हमारी दौड़ लगी रहती है सीएम बनने की। इसमें अवाम का क्या फ़ायदा? इसमें मुल्क का देखें एक चीज़ है, आप इकोनॉमिकल आपके पास क्या प्लान है? 75 साल में हमने कौन-से प्लान पे काम किया? ऐसा कौन-सा मंसूबा हम लेकर आए, जिसका डायरेक्टली असर गरीब अवाम पे पड़े, लोकल लोगों पे पड़े और मुल्क की मईशत पे पड़े? सि हमने ये किया, सिंध सिंध के पास माइंस एंड मिनरल्स का क्या प्लान है? मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने आते के साथ जितनी भी चीज़ें थी देखिए एक चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। हमारे मुल्क के अंदर और सिंध के अंदर, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं जी, बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको असल में इस अंदाज़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह वो एक केजी क्लास के बच्चे को इस कौम को मैं इस तरह समझाने की सहल कोशिश कर अंदाज़ रहा में हूँ आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह मोबाइल है, देखें, आज चाइना इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, जापान बिल्कुल, गाड़ियाँ बना रहा है, बिल्कुल। तो खुदा के वास्ते वो मिनरल हमारे पास मौजूद है। सारे सियासतदानों से हाथ जोड़ के कहें कि भाई ना हमें सड़क दें, ना हमें नौकरियाँ दें, हमें कुछ ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लान हमारा ये है, सिंध गवर्नमेंट का भी हमारा जो मैंने अपने मिनिस्ट्री में आके किया, वो ये है कि सबसे पहले 2 चीज़ें करें। एक कि अपनी जो आपका जो है, जो 90% आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, एक तो उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। कोड़ी भाव आप दे रहे हैं, कोड़ी के भाव। जी, मैं आपको बताऊँ, जिससे सरिया बनता है, आपको पता है लोहा जिससे बनता है, जिसमें 98% लोहा इस्तेमाल है, वो 2 आइटम ज़्यादा हैं उनमें, अहम है, जी। डोलोमाइट और आयरन ओर। इससे आपको पता है हम जो आयरन ओर है वो कितने का टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ₹3500 टन एक्सपोर्ट कर और रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना होता है हमारा, आयरन ओर, मिल स्केल। चाइना होता है जी, और सरिया हम क्या हिसाब ले रहे हैं? ₹2,60,000 टन। बिल्कुल ऐसा ये ही है। इस कौम को समझ नहीं है। अगर ये इम्पोर्ट बंद होगा,
हमारा जो है वो बाहर से चीज़ें लोहा, सरिया या उसका जो स्क्रैप है वो बंद होगा, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो स्क्रैप बंद होगा तो एक तो जो है ना उससे क्योंकि स्क्रैप से जो है ना वो सरिया, लोहा अच्छा नहीं बनता। आप डायरेक्टली अगर मिनरल से बनाते हैं उसकी जो एक क़ुव्वत है या जो उसकी क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी बन जाती है। कई गुना ज़्यादा बन जाती है जो आजकल हम यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। उससे कई गुना अच्छी बन जाती है, 1। नंबर 2 जॉब्स क्रिएट होंगी, नंबर 3 इसमें आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट बंद होगा। ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन अब लेकिन इससे खुदाबख्श साहब, सिंध सिंध के मेरा जो पास प्लान है प्लान क्या मेरे है माइंस एंड मिनरल्स का? क्या सुने, प्लान सुने, है? मैं वही बता रहा हूँ। इससे आगे हमारा क्या प्लान है कि देखें, अब जहाँ पर भी मिनरल निकल रहा है, आप एक काम करें, एक फ़हरिस्त बनाएँ, वहाँ के लोगों को एतमाद में लें। जिस-जिस डिस्ट्रिक्ट में जो मिनरल निकल रहा है, आप उसका जितना भी परसेंट तय करें, 30% करें, 20 करें, जो भी आप तय करें। जो उनका राइट बनता है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, लोकली लोगों को आप चाहे किस तरह उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दें। आप वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ़ मिनरल का, ये जो हम पूरे पाकिस्तान में 1 साल में सड़कें बनाते हैं ना, जी। 1 साल के अंदर जो हम सड़कें पूरे पाकिस्तान में जो जाल बिछाते हैं, अगर मिनरल का इस्तेमाल करें, जो हम कर्ज़ लेके बनाते हैं, तो वो 1% जो मिनरल का जो जिससे हम मिनरल बनाते हैं, अगर उसी से पैसा कमाओ, उसको एक्सपोर्ट करें, तो 1% जो मिनरल है, वो इससे 10 साल के जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का जो खर्चा है, वो निकाल सकता है, 1% मिनरल। बिल्कुल, बिल्कुल आप पूरे वजह पाक फरमा रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन मेरा सवाल यही है आपसे कि हमारे पास प्लान क्या है? सिंध काबीना ने माइंस एंड मिनरल्स पर क्या प्लान बनाया है? आपके आने के बाद क्या इस प्लान में कोई रद्द-बदल हुई है? गुज़िश्ता हुकूमत ने क्या प्लान बनाया था? इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? इसमें इसमें प्लान बनती हैं। इसमें प्लान ये हमारा है कि हमारी पूरी कोशिश पहले ये मैंने गुज़िश्ता प्लान बता दें, फिर अपना प्लान बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि सिंध की क्या इससे डायरेक्शन पहले है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले मैंने से। आपको बात किया, आप मेरी बात को समझिए, मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको पूरा पिक्चर जी, क्लियर जी, करूँ। बिल्कुल। असल में क्या था, इस सेक्टर पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं, जब तवज्जो ही नहीं थी, तो प्लान कहाँ से आएगा? इस प्लान था सेक्टर ही नहीं, पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गुज़िश्ता हुकूमत ने। कोई पॉलिसी नहीं। हाँ, रूल्स अपने बनाए जो भी हैं, मतलब वो रूल्स क्या बनाए, किसको ठेका देना है, कितना देना है, क्या परसेंटेज लेना है, कितना, बस वही हद तक है। उससे ऐसा कोई प्लान हमारा नहीं था कि जिसके ऊपर डायरेक्टली आपकी मुल्क की मईशत पे उसका असर पड़े, लोगों को उसका फ़ायदा हो, ऐसा कोई प्लान नहीं था। यानी पिछली न हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल्स पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, कोई प्लान नहीं बनाया था, सिर्फ इस ठेके तरह देते का थे। इस तरह का कोई पॉलिसी नहीं जिससे डायरेक्टली मुल्क की मईशत और लोगों को फ़ायदा हो, इस तरह का कोई भी नहीं, अच्छा, कोई भी नहीं। खुदाबख्श साहब, ये बड़ी अहमियत के हामिल आपने बात की है, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। वेलकम बैक। अच्छा खुदाबख्श साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने कोई प्लान नहीं बनाया, सिर्फ ठेके दिए। अब आपने क्या प्लान बनाया है, आपने क्या पॉलिसी बनाई है और कितने साल ये पॉलिसी है? देखिए, मैंने पॉलिसी बनाई है, ये पॉलिसियाँ मैं एक देखें, पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी असल वो होती है जो आप असेंबली में बनाएँ, सूबाई गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट। बेहतरीन जो फ़ॉर्मूला है, जो दुनिया का रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको समझ आ जाएगी, सारी बातों का जवाब नहीं। असल में हमें आपको शायद ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, देखें सऊदीया था ना, सऊदीया के पास, अरब के पास फ्यूल निकला। बिल्कुल। उन्होंने का जो फ्यूल का जो रॉ होता है, उन्होंने वो जो है ना एक्सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने उसको प्रोसेस किया, तो आज वो एक मुल्क बन गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल। आज उनके हालात बदल गए, एक मिनरल ने किए। हमारे पास ऐसे कइयों मिनरल हैं, उनके पास एक है। अब आप बात कर रहे हैं प्लान की, प्लान ये होता है कि पहले तो आप जो है रॉ बंद करें। आप क्या करें कि प्रोसेस यही करें, रॉ से लेके वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन तक, मतलब प्रोसेस में जितना भी फिनिश प्रोडक्ट तक, सारा का सारा पाकिस्तान में तैयार करें। इंडस्ट्रीज़ यहीं लगाएँ। इससे क्या होगा, एक तो ये है कौन कि लगाएगा आप खुदाबख्श साहब? हुकूमत जी, लगाएगी, पॉलिसी बनाएगी, प्लान बनाएगी, टीम अच्छी टीम सेलेक्ट करेगी। इन तमाम चीज़ों का हमारे मुल्क में फुकदान है, और यही फुकदान आपने देख लिया। अभी आपने खुद कहा कि
गुज़िश्ता हुकूमत ने भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, प्लान नहीं बनाया था सूबाई हुकूमत ने। तो जब इस चीज़ का फुकदान होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, कैसे हम रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करना बंद करेंगे? हमें उसके लिए प्लान बनाना होगा, अच्छी टीम सेलेक्ट करना होगी। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जब आपने कलमदान संभाला तो क्या आपने अच्छी टीम बनाई, एक अच्छा प्लान बनाया, अपनी डायरेक्शन दे दी है कि आइंदा आने वाली हुकूमत कोई भी आए सूबाई, वो इस डायरेक्शन को अपनाए और सूबे का भी फ़ायदा हो और सूबे के तवज्जुह से मुल्क का भी फ़ायदा हो? हमजा साहब एक चीज़ को समझें, पहले तो मैं आपको बताऊँ मैंने आते ही क्या किया। जी, देखिए पहले तो हमें हमारे डिपार्टमेंट को सिवाय रेती बजरी का कुछ पता ही नहीं था। मैंने आते ही जो है वो एक एक टीम हमने बनाई कि हम एक्सप्लोरेशन करें, हम ये तो तस्दीक करें, कन्फर्म करें कि सिंध में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जगह पर कौन-कौन सा मिनरल मौजूद है और किस क्वालिटी का मौजूद है और कितना डिपॉज़िट है, उसकी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में वैल्यू क्या है। जी, पहली चीज़ तो हमने ये की, जो हम कर सकते थे, कि उजागर कर सकते थे, बता सकते थे ये करना, वो करना। हमारा एक मुख्तसर टेन्योर था, अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेके आज 25 जनवरी 2024 तक वो जी। काम नहीं हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टेन्योर में किया। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहे हैं आप। ठीक है? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। हमने जहाँ पर एक्सप्लोरेशन की तरफ गए, अच्छा इसमें हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया और तमाम उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया, लैब्स को लिया क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था। जी, जो गवर्नमेंट जो एक्सप्लोरेशन हमने करनी थी, इक्विपमेंट हमने खरीदना था, वो इक्विपमेंट तो ताकि जाके 35 से 40 हज़ार रुपए का बनता। वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकली जस्ट क्योंकि हमारे मुल्क में सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ़ हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए और हमें हमारे पास लोग भी मौजूद है और हमारे पास इक्विपमेंट भी मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की कि हम नियत ठीक करके उस पे तवज्जो दें। बात मैं आपको वही दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, जी। हम लगे सिर्फ इसके रहते हैं कि किसने सीएम बनना है, किसने मिनिस्टर बनना है, किसने बल्दिया जीतनी है, किसने पीएम बनना है। हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो मुल्क की मईशत का सोचेंगे ना, इससे तो हम अभी क्या हमारे मुल्क में माहौल बना हुआ है, यही माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। किसी को कह दिया कि वो ढूँढो, एक्सप्लोर किसी को क्या-क्या कह किया दिया आपने? आपने कहा जी। 1947 से टिल नाउ आपने वो काम किए जो उससे पहले कभी नहीं हुए। एक्सप्लोर क्या-क्या किया आपने सिंध से? देखिए इसमें हमारे पास जो है आयरन ओर है, किले है, लैटराइट है, डोलोमाइट है, बेंटोनाइट है, ट्रोना है, आपका ग्रेनाइट है, मार्बल है, सैंट है, ये सब सलीका है। आपने एक्सप्लोर किए हैं सिंध में? देखें ये वो चीज़ हैं, मिनरल्स हैं हमारे पास जो 27 के इकसाम के सिंध में मिनरल्स हैं। अब हम मज़ीद मैंने जीएसपी से रिक्वेस्ट की सर्वे ऑफ पाकिस्तान अपना ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। मैंने कहा कि आप बराए मेहरबानी देखें अब ये आप मज़ीद अगर आप एक्सप्लोरेशन करेंगे तो मज़ीद चीज़ें निकलेंगी। मैंने एसआईएसडी आपने की ये मीटिंग 27 जो टाइप्स के मिनरल्स हैं, इनको आपने खुद एक्सप्लोर किया अपने टेन्योर में, अपनी निगरानी में? इसमें ये था कि कुछ मिनरल ऐसे थे कि सिर्फ़ हमें ये पता था कि वो कुछ मिनरल्स हैं। उस पे मज़ीद हमने वर्किंग की कि कितना डिपॉज़िट है और कहाँ-कहाँ पे। हमने उनकी एक तरतीब बनाई, एक शिकल की और फिर हमने मज़ीद कुछ मिनरल्स थे, उनकी जो हमने एक्सप्लोरेशन करवाई और उनकी क्वालिटी क्या थी, उनका डिपॉज़िट कितना था, ये हमने अपने उसमें कितने किया। नए मिनरल्स आपने एक्सप्लोर किए अपने टेन्योर में? तकरीबन आप ये समझिए काफ़ी इस तरह के मिनरल हैं मेरे ख़्याल में इस वक़्त तक जो हम कर चुके हैं, कोई 9 के करीब हम कर चुके हैं। 9 के करीब कर चुके हैं, उनमें कौन-कौन सी इकसाम है मिनरल्स की? देखिए पहले हमारे यहाँ किसी को पता नहीं था कि सिंध में भी कॉपर है, जो बहुत एक अहम मिनरल है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने किया। सेलेस्टाइट का एक कन्फर्म पोज़ीशन किसी के पास नहीं थी, सेलेस्टाइट पे हमने की और लिथियम जो एक बहुत बड़ा मिनरल है, इसके ऊपर किसी का नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेसेस हमने निकाले इसके। इस तरह, ये बड़े-बड़े मिनरल्स हैं। कॉपर के कितने ज़खायर हैं और कौन से मुकाम पर हैं? देखें इसके थर में हमारे पास ज़खायर हैं और डिपॉज़िट कितना है इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। यानी थर में लेकिन कोयले के अलावा कॉपर भी मौजूद है। वहाँ पर कॉपर भी मौजूद है, वहाँ पर गोल्ड भी मौजूद है, वहाँ पर चाइना किले भी मौजूद है, वहाँ पर जो है आपका ग्रेनाइट भी मौजूद है, वहाँ पर आपका लिथियम भी मौजूद है, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। यानी थर जो है वो कुदरती ज़खायर से माला माल है। आपने अपने टेन्योर के अंदर ये बात सामने रख दी है, सिर्फ एक्सप्लोरेशन करें, काम करें और इससे रेवेन्यू जनरेट करें। ये फाइनल हो गया है। देखें आप एक बात समझने की कोशिश करें कि सिर्फ थर नहीं है। देखें, आपके ठट्टा में मिनरल है, आपके जामशोरों में मिनरल है, आपके दादू में मिनरल है, आपके जोई में मिनरल है, आपके कराची के कुछ एरिया में मिनरल है, आपके बदीन में मिनरल है, आपके ऑल ओवर सिंध में मिनरल है।
आप इस चीज को समझिए। और सिर्फ गैस और पेट्रोल के हमारे मुल्क में यानी सिंध में ज़खायर हैं, आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की? देखिए, वो मेरे उसमें नहीं आता, वो पेट्रोलियम डिवीज़न का है, लेकिन आपने पढ़ा होगा लास्ट मंथ जो है वो हैदराबाद से उन्होंने दरियाफ़्त किया, बदीन से 4-5 साल पहले ही दरियाफ़्त कर चुके हैं, मुख़्तलिफ़ जगहों से ऑलरेडी। जी खुदाबख्श साहब, उसके अलावा अब आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? किस तरीके से अब आप इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे? टीम आपने बना दी है या टीम की कोताही की वजह से या टीम की परफॉर्मेंस की वजह से आप परेशान रहे अपने टेन्योर में? देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, असल में क्या था जब मैं आया, एक तो पहले तो किसी को अवेयरनेस नहीं थी। चीज़ आप तब स्टार्ट करते हैं कि पहले आप कम से कम अवेयरनेस तो दें ना। जी, अवेयरनेस लोगों में आएगी तो लोग कारवां आपका बनेगा। तो सबसे पहले जब मैं आया तो मैदान खाली था, कुछ नहीं था, तो हमने लोगों को समझाया, अवेयरनेस दी कि आया, फिर लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए और हम चले और हमने एक्सप्लोरेशन की, हमने चीज़ों को तरतीब बनाने की कोशिश की। अब हमने बनाया कि भई अब मज़ीद हम चीज़ों को कैसे लेके जाएँ, फिर हमारे यहाँ कुछ मामला थे, कोर्ट में पेंडिंग पे चले गए, उसकी वजह से ताख़िर हुए। फिर ऐसी चीज़ें थी कि जो हमारे यहाँ मुल्क में आपको पता है कि वो चीज़ों की रफ़्तार जो है ना, बहुत स्लो है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है ना, पेपर्स की रफ़्तार अमेरिका और यूरोप से भी आगे है हमारी। पेपर में आपने देखा होगा, तो आपने सुना होगा माज़ी में भी सड़कें बन गई थी, पता नहीं क्या से क्या हो गया था, लेकिन जी। अमलन कुछ नहीं था। तो हमारे यहाँ बड़ी रुकावट, बड़ी प्रॉब्लम ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की कि सिंध के लोगों में शऊर और कम से कम एक बेदारी तो आई, उनको समझ तो आई कि देखिए इस चीज़ की देखें, जब तक अगर आप मिनरल का सही यूज़ नहीं करेंगे, तो 2 लोगों को नुकसान है। एक पाकिस्तान की अवाम को नुकसान है, दूसरा रियासत को नुकसान है। क्योंकि ये अगर आपके पास इस चीज़ की अगर आप मालकी नहीं करेंगे, अगर आप इसकी वारसी नहीं करेंगे, तो इस पे जिस तरह माज़ी में माफ़िया बैठ के चंद टके जो कौड़ी के रुपए हैं, उस पे खाता रहा। आपको पता है, हमारे डिपार्टमेंट में माज़ी में क्या होता रहा है? हम ₹500 एकड़ जो है आपके देते रहे, ₹500 एकड़ जो है पर जो है ईयर ₹500 पर ईयर, यानी कि जो सरिया जिससे बनता है, वो आपका बनता है आयरन ओर से और सरिये की कीमत इस वक़्त कितनी ₹2,60,000 टन। आपको पता है, हमारे डिपार्टमेंट में हमने खम क्या मतलब चीज़ें चल रही थी चीज़ें ये थी कि तकरीबन जो सरिया ₹2,50,000 टन आपको मार्केट में मिल रहा है, वो तकरीबन हम ₹3.5 दे रहे हैं। साढ़े गवर्नमेंट तीन रुपए किस हिसाब से आप कह रहे हैं? हिसाब कोई नहीं, ₹500 एकड़, एकड़ में जितना निकला आपको। ये तो मैंने ₹3.5 आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे भी कम है। अच्छा, यानी करप्शन उरूज पर थी। करप्शन नहीं थी। असल में पॉलिसियाँ नहीं थी, समझ नहीं थी और बताया नहीं गया था। अब जब तो आपको ये तो देखें वो सेक्टर है, वो मिनिस्ट्री है जिसमें तो पढ़े लिखे लोग आते हैं, इंजीनियर्ड लोग आते हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, आपको लोगों के पास पॉलिसी नहीं थी, तो क्या आप पढ़े लिखे लोग इस डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है, ना अहल लोग हैं? देखें आपको मैंने एक बात कही थी कि इस सेक्टर पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, ठीक है? किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगर इस किसी ने तवज्जो दी होती, जी। मेरा डीसी ऑफिस मौजूद है नीपा पे, आप उसका विज़िट करके देखें, उसके हाल से आपको पता पड़ जाएगा। मेरा सेक्रेटरी, मेरा मिनिस्टर ऑफिस जो है ना, वो तंबुओं के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं वो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, जो रूए ज़मीन पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, रूए ज़मीन पे। लेकिन मेरे दफ्तर जो है ना, वो जो है ना, बाँसों पे खड़ा हुआ है। कभी भी बाँस गिर सकते हैं, हमारा ये हाल है। इस वक्त भी आपके पास पक्की इमारत नहीं है, आपका ऑफिस एक इमारत है, लेकिन हमारी इमारत इतनी खस्ता हाल है कि उसको हमने बाँसों से रोका हुआ है। बांसों से रोका हुआ, यानी ये हालत थी इस डिपार्टमेंट की जिसको आके आपने सही किया। आपने कितने साल की पॉलिसी बना दी? 1 साल की पॉलिसी बना दी। कौन कौन से रिफॉर्म्स किया आपने अभी मजीद? देखें पॉलिसी पॉलिसी देखें, आपको मैं बार-बार एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा जी। हूँ। पॉलिसी ये होती है कि देखें, आप बुलेट लाइन पहले बनाते हैं, उसके बाद ओके। पॉलिसी एक-एक चीज़ पे अच्छा, जाते हैं। यानी पहले बुलेट लाइन ही नहीं थी, अब आपने बुलेट लाइन बना दी। ओके, सही है। जी, अब आपको बात समझ है। तो बुलेट लाइन है। तो अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, उसका काम है कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दे, इसको कंटिन्यू करे। अब वो देखें कि हमने पीपी मोड पे जाना है, हमने सियासत पे सीएसआर पे जाना है, लोगों का भला किस तरह करना है, इसको एक्सपोर्ट जो रॉ जा रहा है, इसको किस तरह बंद करें और उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाएँ, तो उनका क्या हिसाब-किताब होगा। तो ये सारी चीज़ें ओके, देखें। सही है। और खुदाबख्श साहब, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा खुदाबख्श साहब, ये बताएं कि कराची में कौन कौन से आपको ज़खायर मिले, और कराची के अलावा हैदराबाद और कौन कौन से इलाकों में आपको ज़खायर मिले, और आपको क्या लगता है कि अगर हम इन ज़खायर का सही तौर पे इस्तेमाल कर लें तो कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक अंदाजे के मुताबिक? सर मैं आपको हमारा एक मिनरल है, एक मिनरल हमारा सर में जो ग्रेनाइट है, मैं उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो जी। इतना बड़ा मिनरल नहीं, लेकिन एक मिनरल, उससे बड़े मिनरल, उसकी इस वक्त जो वर्थ है वो $6.2 ट्रिलियन। अब आपके पास लाइमस्टोन भी है, आपके पास लेटराइट भी है, आपके पास किले भी है, आपके पास डोलोमाइट भी है, आपके पास आयरन कॉपर ओर भी भी है, है, आपके मैग्नीज पास भी है, कॉपर। जिंक भी है, सब है हमारे पास, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए टीम नहीं है। क्या स्मगलिंग आपने देखी इस सेक्टर में? जब आप आए आपने देखा कि स्मगलिंग माइंस एंड मिनरल्स पर हो रही है, खामोशी से कोई ब्लास्टिंग करके माइंस को निकाल रहा है, माइंस से मिनरल्स निकाल रहा हो, फिर वो स्मगलिंग हो रही है। क्या आपने इससे मामला देखा? देखिए ब्लास्टिंग वाला दौर चला गया, वो बहुत पुराना दौर था जब ब्लास्टिंग होती थी, स्मगलिंग आजकल का आपने टेक्नोलॉजी नहीं आंसर आती। देखा? स्मगलिंग का आंसर देखा आपने इसमें? मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ। एक तो वो नहीं था, दूसरा ये कि रॉ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो नहीं, आपने स्मगलिंग नहीं हो रही थी। आपने नहीं, खुदाबख्श साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेक्टर में आपने स्मगलिंग कल्चर देखा है? क्योंकि हमारे मुल्क से स्मगलिंग कल्चर को ख़त्म करने के लिए बहुत सी टास्क फोर्सेज बनी हैं। तो क्या उन टास्क फोर्सेज ने माइंस एंड मिनरल्स की स्मगलिंग को पकड़ा, रोका, या आपने ऐसी मामला देखे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। समझ नहीं रहे, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँ। आप मेरे मुझे आप 2 मिनट पूरे दें, मैं आपको पूरा आपको क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये हमारे पास जो कवानीन बने हुए हैं, ये 1970 के बने, जब किसी को कोई शऊर नहीं था, हमें इतना पता ही नहीं था, उसी कवानीन पे चल रहे हैं। तो हमारा राव जो था वो स्मगल नहीं हो रहा था, वो एक्सपोर्ट हो रहा था। लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा था कौड़ी के भाव, वो भाव जो भाव दो 1970 में तय किया गया है। बिल्कुल। समझ आ रही है आपको बात? बिल्कुल, ये तो रॉ की वो बात हो गई, 1970 में लेकिन क्यों में क्या करते रॉ थे? स्मगल हो रहा था हमारा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। रॉ की बात तो स्मगल हमारी हो गई नहीं कि हो रहा हम कौड़ियों के दामों एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या एक्सपोर्ट की आड़ में हम अपना रॉ वही कह रहा हूँ, स्मगल भी कर रहे थे? इनलीगल इनलीगल स्मगल नहीं हो रहा था, ये बात मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ओके। इनलीगल स्मगल नहीं हो रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा था, पोर्ट के जरिए टैक्स दे रहे थे, लेकिन वो कौड़ी के भाव था। समझ आ रही है आपको बात? जी। मिसाल के तौर पे आज मैंने एक सौदा आपसे करता हूँ, आप मेरे दादा ने आपसे किया होगा 1960 में, और जब आपका और तय हुआ होगा हमारा दो रुपए में, और आज उस चीज की वैल्यू जो है 2 लाख रुपए। आप अभी भी उसी पे चल रहे हैं। सही, आ रही है पुरानी कुछ समझ? कमिटमेंट्स को पूरा करने की वजह से हमें शदीद खसारों का सामना रहा। अच्छा ये बता, रेकोडिक मंसूबा, जो जितना बड़ा मंसूबा है इस वक्त पाकिस्तान का, और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसके असरात क्या सिंध के माइंस एंड मिनरल सेक्टर पर आएंगे, मुरतब होंगे? कोई विजिट करवाया आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को एफडीआई के सिलसिले में कि सिंध में भी आए माइनिंग करें? देखें, मैं वही आपको एक बात अर्ज कर रहा हूँ, मिनरल कहीं पर भी निकले उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़े, कहीं पर भी निकले, चाहे रेको देखो, चाहे कैपीके में निकले, चाहे पाकिस्तान सिंध में निकले, लेकिन उसका सही इस्तेमाल उसका करें, सही इस्तेमाल उसका होगा तो ही चीजें आपके मुल्क को फायदा होगा। देखिए अब बिल्कुल। तक रेको देख चल रहा है, रेको देख से अब तक आपके पाकिस्तान के अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं आए। समझ रहे हैं? बिल्कुल। 10,000 रुपए अब तक आपको उसका फायदा नहीं हुआ, 10,000 रुपए आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिल पाए? जो शायद क्या वजह आपका थी? हुआ कराची की बात। कि हमारे पास पैसे नहीं है, सरमायाकारी नहीं है, जिद्दत नहीं है, मशीनरी नहीं है, या जो कंपनी है उससे हमारे मामलात नहीं बैठ पा रहे, या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या समझते हैं आप? सर मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को पता नहीं था ना। देखिए मैं जब SIFC की मीटिंग में गया, आप यकीन करें बैरोक्रेट्स वहाँ बैठा हुआ, वहाँ पर जो है वो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो बाज औकात 99% लोगों को पता नहीं है कि मिनरल है क्या और करना किस तरह था। SIFC की टीम को भी नहीं पता 99% के मिनरल्स क्या हैं, ये सेक्टर क्या है? SIFC में बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि ये काम था किसका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का काम था, ये GSP का काम था कि वो क्या करता कि एक्सप्लोरेशन पूरे पाकिस्तान में करता, उसकी रिपोर्टें बनाता, उसकी रिपोर्टें लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को देता और बताता कि ये डिपॉजिट आपके पास है और इसकी ये मार्केट वैल्यू और ये चीजें करें। कुछ भी नहीं है।
वो हम जो भी करते हैं फाइलों में बंद करके ठप करते हैं, उसके बाद कोई भी स्कीम लिखते हैं, उसका मंजूरी करवा लेते हैं, वो करवा के शायद वो सारा उसमें लगा देते हैं या 50 लगा देते हैं, लेते हैं, कोई नहीं पता वाला आलम क्या होता है। बहरहाल अंधेर नगरी चटपट राजा था। तो अब एसआईएफसी की टीम को जब पता चला उन मिनरल्स एंड माइंस की अफादियत का, तो अब आपको लगता है कि अब हमारी डायरेक्शन क्लियर हो गई है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह अब चीफ साहब को जब समझ आई ये बातें, आर्मी चीफ को, तो अभी पता है उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी पिछली मर्तबा सऊदी डेलीगेशन यहाँ आया था, फिर सऊदीया में एक सेमिनार किया गया, वहाँ पर इनवाइट किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया में एक रोड मैप, वहाँ पर भी एक हुआ। अब दुनिया पूरी इसके मेटल के ऊपर आ रही है, मिनरल के ऊपर आ रही है। तो अब हमारे लोगों को ऊपर सतह पर लोगों में शऊर आना शुरू हो गया है और अब इस तरह तवज्जो दे रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि तवज्जो इससे कभी ना हटे और इस पे प्रॉपर प्लान बनाएं और प्रॉपर इसको यूटिलाइज जिस तरह करना है उसको करें, ताकि इसका फायदा लोगों तक और आवाम तक और इस एफडीआई के मुल्क। हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी फॉरेन कंपनी को, फॉरेन डेलीगेशन को आपने विजिट कराया हो या आपने उनको कहा हो कि यहाँ पे आप एक्सप्लोर करें, यहाँ पे सिंध के अंदर कुदरती ज़खायर है, इस हवाले से कोई प्लान किया आपने या कोई विजिट किया है? इस हवाले से कोई खुशखबरी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बैरूनी सरमाकारी के हवाले से? जी, हमारी कुछ कंपनी से बात हुई थी ग्रेनाइट के हवाले से, फॉरेनर कंपनीज की, इसके अलावा कुछ और मिनरल पे थे, सलीका के ऊपर में, सेमीकंडक्टर दुनिया में जो जंग है तो जी। उसके ऊपर हमने लोगों से बात की। तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जो बिल्कुल, यानी कि वो तो ऐसे हैं, अगर हमारा ये कोर्ट का मैटर ना होता इस वक्त, तो वो ग्राउंड पे हम उन्हें उतार चुके होते। कौन सा कोर्ट का मैटर था, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास? वो असल में एक सिंध को हाई कोर्ट ने एक जो पिटीशन थी, मतलब वो फैसला ही उन्होंने ऐसा किया कि जो ना दलाइल की बुनियाद पे ना कुछ, वो फिर हमने फाइल किया है आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो विद इन वीक या कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो हल हो जाए। कौन कौन से ममालिक की कंपनियों से आपने रब्ता किया? चाइना की, वेस्टर्न की, कौन कौन, या गल्फ की? इस हवाले से क्या ये तफसीलात हैं? आपको ये चीज़ समझ आ रही है, देख रहे हैं आप? ये एक ट्वीट है, मैं पढ़ के बताता हूँ। जी। ये ट्वीट करता है कौन? गुजरात के जो सीएम हैं, वो बताते हैं अपना, ये पटेल साहब बताते हैं कि वो एक सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहे हैं गुजरात के अंदर। जी। सेमीकंडक्टर जिसके ऊपर जो एक दुनिया में जंग है, जिसके ऊपर ताइवान और वो चाइना और अमेरिका जो जंग एक मची हुई सारा जी। पूरा, वो चीज़ है। ये सिर्फ हब नहीं बनाने जा रहे, चेन्नई में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा हुआ है। ये हब जो बनने जा रहा है, ये एशिया के ऊपर राज करने जा रही है, सेमीकंडक्टर के ऊपर हिंदुस्तान। और हम हिंदुस्तान से पीछे, हिंदुस्तान के पास जो इस वक्त सलीका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जिससे बनता है, वो उनके पास 97 पॉइंट का है और हमारे पास 98 और 99.99 का इस वक्त हमारे पास मौजूद यानी है। हमारा ग्रेड उनके मुकाबले में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वो एक प्लांट लगा भी चुके, वो अब हब बनाने जा रहे हैं। ये हब सिर्फ नाम का हब है, ये पूरे एशिया पे राज करेंगे। नहीं, हम उनसे पहले बना लेंगे, हम उनको राज करने नहीं देंगे, आप बेफिक्र रहें। लेकिन खुदाबख्श साहब, ये मुझे बताएं कि कभी कोई प्रेशर आया काम करने में, कहीं से कुछ दिक्कत हुई? देखा कि आप ही की काबीना के एक वजीर से कलमदान ले लिया था, तो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर आया काम करते वक्त, या आपने बहुत ज़्यादा फ्री होकर काम किया? सर मैं ना, मैं वो सिस्टम मतलब ने मेरी आपको एक कोई हिला तो नहीं दिया? सर देखिए, मैं कभी प्रेशर नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ और ना मैं पहले कभी ज़िंदगी में झुका और ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब झुका, चाहे कोई भी हो। और अगर ये समझते हैं कि किसी को झुकाने से कोई झुक सकता है, तो ये इनकी गलतफ़हमी होगी और एक वो सोच होगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास सेक्रेटरी नहीं था, डीजी नहीं था, मैंने सेक्रेटरी बन के, डीजी बन के, पटेवाला बन के, क्लर्क बन के मैंने काम किया। रातों को मैंने काम किया। खुदाबख्श साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, मुझे आखिर में ये बता दें कि माइंस एंड मिनरल्स अगर सिंध से एक्सप्लोर कर लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 90%, 90% हम मादनी ज़खायर सिंध से एक्सप्लोर कर लेते हैं, इस्तेफ़ादा उठा लेते हैं, तो हम कितना अमाउंट, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? कितना कर एक सकते हैं? अंदाजे के मुताबिक क्या फिगर आप जहन में एज्यूम करते हैं? सर मैं आपको बताऊँ, ये कई ट्रिलियन डॉलर में बनता है, ये कई ट्रिलियन डॉलर में बनता है। यहाँ पर कुछ वजूहात हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, कर दें, कुछ लेकिन मैं खुशखबरी दे दें, अवाम बड़ी मायूस है, जाते जाते कुछ खुशखबरी दे आप दें। इसका इस्तेमाल करें ना, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें, बाखुदा आप कई 100 ट्रिलियन से ऊपर है, कई सिर्फ 100 ट्रिलियन से ऊपर है। सिर्फ सिंध के
मैं मादनी जखायर की बात कर रहा हूँ, आप भी सिर्फ सिंध के मादनी जखायर की बात कर रहे हैं, कई 100 ट्रिलियन। वो देखिए, अगर आप सिंध की बात करें तो वो, अगर आप ऑल ओवर सारा मिनरल बनाएं करें और सब पे आप काम करें और सबकी आवाज वो $50 से ऊपर ही जाती है, मतलब ट्रिलियन डॉलर। आपको लगता है कि आपके जाने के बाद जो आपने एक बुलेट लाइन बनाई है या पॉलिसी बनाने की जो आपने इनिशियली कोशिश की है उसको कंटिन्यू किया जाएगा? आखिर में मुझे इसके बारे में बता दें। देखें, वो कंटिन्यू करें ना करें, इंशाल्लाह मिनिस्ट्री के बाद मैं इस अवाम के साथ और लोगों के साथ मैं खड़ा रहूँगा और मैं ये जिद्दोजहद और ये अपनी जो एक अपनी एक जो मुहिम अवामी मुहिम आप चलाएंगे। अच्छा, ये जो एक्सप्लोरेशन के ठेके दिए जाते थे गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से, वो किसको दिए जाते थे? कंपनियां नहीं थी, वो सिर्फ वो चंद लोग थे, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं होता था, आज वो अरबों खरबों बच। कौन है वो लोग? थोड़ा सा बताएं, कौन से इलाके के हैं, कौन है वो लोग बताएं तो किस तरीके से वो अरबपति बन गए? देखें सिस्टम के अब, लोग हैं, क्या हैं वो? देखिए जाहिर सी बात है, मेरी बात सुने ना आप, अपने घर में भी अगर उस बंदे को रखेंगे जिस पे आपको फैथ हो। नहीं, वो मुझे मुझे फाइनली ये जवाब देने, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कि वो लोग कौन है, कहाँ से ताल्लुक है? आपके पास भी कोई रिपोर्ट आई जाहिर सी होगी। बात है, उनका काफी ऐसे हैं, उनका सिंध से ताल्लुक है, और सिंध से ही ताल्लुक। यानी वहाँ के कौन कौन से इलाकों के आपने ठेके पकड़े और उन लोगों को देखा कि वो ठेके लेते हैं? कौन कौन से इलाके आपने पॉइंट आउट किए? पूरा सिंध है। मैं पूरे आपको कहा, सक्कर से लेके, खैरपुर से लेके, दादू से लेके, जामचुरू से लेके, टट्टा से लेके, थरपारकर से लेके, सब चल रहे हैं। यानी पूरा एक सिस्टम चल रहा है और पूरी करप्शन चल रही है, पूरी एक चेन चल रही है, आप ये कहना मैं चाह रहे हैं? सिंध की आवाम से मेरी दोबारा बाशऊर हो जाएं और समझ जाएं, इस वक्त आपका जो मिनरल है वो कौड़ियों के भाव जा रहा है, इसकी हिफाजत करें, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करवाएं, इसकी इंडस्ट्रीज लगवाएं, प्रॉपर इन्वेस्ट करवाएं, उसका आपको भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा, वरना आपने 500 और 1000 में वही दिहाड़ियां मजदूरियां कर। बहुत शुक्रिया खुदाबख्श मरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। माइंस एंड मिनरल्स पर फोकस करना होगा, बहुत अहमियत की हामिल गुफ्तगू की खुदाबख्श मरी ने। उनका यही कहना था कि सिंध के अंदर भी बेजबहा कुदरती ज़खायर हैं, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस जब आ जाएगी तो हम अपनी डायरेक्शन बना सकते हैं। सिंध के अंदर एक्सप्लोरेशन की, माइंस के ज़रिए मिनरल्स तलाश किए, और अब अगर हम चाहें तो इन मिनरल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा एक सिस्टम चल रहा था। उनका ये कहना था कि जब उन्होंने करमदान संभाला तो किसी के पास अवेयरनेस नहीं थी, बहुत उन्होंने अहम इंकशाफात किए। ऑब्वियसली अगर हम माइंस एंड मिनरल्स पर फोकस करेंगे तो यकीनन हम IMF के प्लान से भी छुटकारा हासिल कर सकेंगे, हम अपनी एक लाइन भी ड्रॉ कर सकेंगे, और हम ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि दुनिया में भी एक इनकलाब बर्पा कर सकेंगे। फ़र्क शर्त सिर्फ ये है कि हम अपनी एक पॉलिसी बनाएं, एक डायरेक्शन बनाएं, एक अपनी लाइन ड्रॉ करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।